वो मैं बना रहा हूँ, उसको मजा आएगा सुनने में लोगों को। टेलिंग स्टोरी वाली। हाँ मतलब वो कोई मैं ला रहा हूँ, उस पीक पर में एक लिया हो तुम्हें थोड़ी शानदार, मेहनत करनी पड़ेगी। हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मतलब मुख मुख कथन पीछे आपको जैसे पीपीटी बना देनी है, और उसमें कुछ चित्र, जैसे अब गुड़िया की कोई कहानी है तो उसके चित्र वगैरह लाऊंगा मैं। वही सोच रहा हूँ, मैं भी सोच रहा मजा था। आएगा बच्चों को सुनने में। बच्चों को भी, लोग भी सुनेंगे लोग उसको। सुनेंगे, वही तो बोल रहा हूँ, मान लो मैं पढ़ता नहीं था तो मैं सुनूंगा। हाँ, मेरी पीएचडी इन्हीं पे है, राम भक्ति साहब। जय हिंद दोस्तों, मैं कपिल श्रीवास्तव आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि हम सूफी काव्य खत्म कर चुके थे, और सूफी काव्य के बाद हमारी भक्ति काल का तीसरा पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है, जिसे हम राम भक्ति शाखा के नाम से जानते हैं। राम भक्ति शाखा हमारी प्रारंभ होने जा रही है। चलिए, तो राम भक्ति शाखा प्रारंभ होने जा रही है। इसके पहले की जानकारी ले लीजिए आप लोग। जानकारी ये है कि जिस भी व्यक्ति का मेरे पास नंबर नहीं है या उनके पास मेरा नहीं है, तो एक काम कीजिएगा कि जो अभी मैंने एक ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप पर, तो जो अभी उसमें नहीं जुड़ पाए हैं तो वो मुझे अपना नाम लिखकर भेज दें, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें, ताकि मैं उनको लिंक शेयर कर सकूं और वो इस व्हाट्सएप नंबर उससे जुड़ सकें। ताकि आपको कोई भी समस्या आती है किसी भी प्रकार की, नोट्स की, या कुछ डाउनलोड नहीं हो रहा है, या कुछ चीज़ें कुछ भी कहीं कन्फ्यूजन आ रहा है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकें और हम आपस में बात करके उस समस्या का समाधान निकाल सकें। राम भक्ति शाखा। चलिए, राम भक्ति शाखा पर चर्चा करने से पहले हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। राम भक्ति शाखा जो हम उत्तर भारत में हिंदी साहित्य में पढ़ते हैं, असल में राम भक्ति शाखा केवल इतनी ही नहीं है। राम भक्ति शाखा हमारी उत्तर वैदिक काल से चली आ रही है, और उसमें कई महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण संत हुए। जैसे हम जानते हैं कि आदि कवि वाल्मीकि जी हुए, जिन्होंने राम भक्ति शाखा पर सबसे पहले काम किया था और राम भक्ति की या राम कथा लिखी थी रामायण के नाम से। और वो रामायण आज तक हम जानते ही हैं कि संस्कृत का आदि काव्य है। तो ऐसे ही हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो केवल राम भक्ति यहाँ से प्रारंभ नहीं है, यहाँ से राम भक्ति को और बल मिलता है, बस आप ऐसा समझ लीजिए। तो इसके पहले मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूं, वो चीजें अपन समझ लेते हैं राम भक्ति शाखा की, फिर अपन क्या करेंगे और आगे अपन पढ़ेंगे। चलिए, राम भक्ति शाखा की कुछ चीजें समझ लेते हैं। राम भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा में हमें ये समझना है कि राम का उल्लेख सबसे पहले कहां मिलता है। तो राम का उल्लेख हमको वैदिक साहित्य में मिलता है। सबसे पहले कहां मिलता है? वैदिक साहित्य में मिलता है, मतलब वेदों में मिलता है, वैदिक साहित्य में मिलता है। लेकिन इस जो वैदिक साहित्य में हमको राम का उल्लेख मिलता है, लेकिन वहां पर दशरथ पुत्र या जिस राम भगवान को हम जानते हैं उनका नहीं, किसी सामान्य व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से मिलता है। तो यहां जो राम का उल्लेख मिला वो दशरथ पुत्र का नहीं है, दशरथ पुत्र का नहीं है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि जिन राम भगवान के बारे में हम बात कर रहे हैं उनका उल्लेख वैदिक संस्कृत में नहीं हुआ है। तो फिर कहां हुआ? तो हम यह मानते हैं कि उत्तर वैदिक मतलब जब रामायण लिखी जा रही थी उस काल को, उत्तर वैदिक काल जो है, काल के राम क्या है? महापुरुष हैं। राम क्या है? महापुरुष हैं। महापुरुष हैं। कहां के हैं? तो उत्तर वैदिक काल के, मतलब जब रामायण लिखा जा रहा था। और इसी क्रम में पहली जो राम कथा है, जो पहली राम कथा है वाल्मीकि की, तो वाल्मीकि ने क्या की? रामायण की रचना की। रामायण क्या है? आदि काव्य माना जाता है। आदि काव्य का मतलब आदि ग्रंथ है, आदि काव्य का मतलब होता है पहला, है ना। ये पहला ग्रंथ है लौकिक संस्कृत में, उत्तर वैदिक काल में लिखा गया था, राम कथा पर लिखा हुआ पहला ग्रंथ है। तो अपन यहां लिख भी सकते हैं कि राम कथा पर लिखा हुआ पहला ग्रंथ है। कैसा है? पहला ग्रंथ है। याद करना, राम कथा पर लिखा हुआ एक ऐसा ग्रंथ है
पहला ग्रंथ है। इसको हम आदि काव्य, आदि ग्रंथ भी कहते हैं, वाल्मीकि जी द्वारा लिखा गया था। यहां तक तो आप जानते ही हैं, यहां तक तो कोई समस्या आपको है नहीं। अब यहां चलते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। तो इसके बाद वायु पुराण, वायु पुराण में भी उल्लेख मिलता है। तो जहां हम विष्णु के अवतारों की बात करते हैं, विष्णु के अवतारों की बात करते हैं, तो अवतारों में राम की चर्चा की गई, राम की चर्चा की गई। तो फिर उल्लेख कहां मिला, तो विष्णु पुराण में मिला। तो विष्णु पुराण जो है विष्णु भगवान की कथाओं पर आधारित एक पुराण है, जो 18 पुराण उनमें से एक पुराण माना जाता है। और इसमें भगवान विष्णु के जो अवतारों की चर्चा हुई, उन अवतारों की चर्चाओं में जैसे वराह अवतार हुआ, मत्स्य अवतार हुआ, कृष्ण अवतार हुआ, भगवान राम का अवतार हुआ। तो राम की जो अवतार की चर्चा यहां पर की गई, उस अवतार की चर्चा में हमको क्या मिलती है, भगवान राम की बात का या भगवान राम की कथा का संक्षिप्त में उल्लेख हमको यहां से प्राप्त होता है। तो ये तो संस्कृत साहित्य की बात हुई, फुटकर चल रहा था। रामायण ही एक महाकाव्य लिखा गया, और रामायण जिस काल में लिखा गया उसके कुछ समय पश्चात ही जो सनातन या वैदिक धर्म था उसका हनन होना प्रारंभ हुआ, हार्श होना प्रारंभ हुआ, या वो प्रवृत्ति दबती चली गई। और बौद्ध और जैन जो प्रवृत्तियां थी, खासकर बुद्ध जो आंदोलन, बौद्ध आंदोलन जो हमारे भारत में हुआ, वो उसके 100 साल या 150 साल बाद ही प्रारंभ हो गया था। तो वहां पर बौद्ध आंदोलन प्रारंभ हुआ, इसलिए जो वैदिक सभ्यताएं थी या वैदिक वो थी जो दबती चली गई। तो राम कथा को भी इतना अवकाश नहीं मिला। वायु पुराण में हालांकि गुप्त काल में आकर वायु पुराण और गुप्त काल की चर्चाओं का उल्लेख हुआ, तो वहां पर हमको राम कथा मिल जाती है, लेकिन इतनी प्रसिद्धि रूप से नहीं मिलती है। तो इसका श्रेय कहां जाता है, तो श्रेय वहीं जाता है जहां से भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ था। भक्ति आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ था, तो आप कहेंगे कि सर भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ था दक्षिण भारत से। कहां से हुआ था, दक्षिण भारत से हुआ था। दक्षिण भारत में किसने किया था, तो दक्षिण भारत में 2 संप्रदाय मुख्यतः काम कर रहे थे। उन 2 संप्रदाय कौन कौन से हैं, तो दक्षिण भारत, हम दक्षिण भारत की चर्चा कर रहे हैं, और दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ था। और एक कब प्रारंभ हो गया था, तो याद करना 8वीं और 9वीं सदी में ही प्रारंभ हो गया था। 8वीं 9वीं सदी में शंकराचार्य जैसे आए, वहीं से भक्ति आंदोलन प्रारंभ माना जाता है दक्षिण भारत से। तो दक्षिण भारत में प्रारंभ करने वाले कौन थे, तो आलवार संत थे। आलवार संत, इनकी संख्या 12 मानी जाती है। आलवार कौन थे, आलवार वो थे जो वैष्णव धर्म को मानते थे। आलवार कौन थे, तो आप कहना कि आलवार वो थे जो वैष्णव धर्म को मानते थे, वैष्णव धर्म को मानते थे, धर्म को मानते थे। उन्हें हम क्या कहते हैं, आलवार कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, आलवार संत कहते हैं। जो वैष्णव धर्म को मानते थे उन्हें हम क्या कहते हैं, तो आलवार संत कहते हैं। संख्या कितनी थी, 12। अभी हम यहां पर संक्षिप्त में चर्चा करेंगे, लेकिन राम भक्ति जब हम तुलसीदास जी वगैरह को पढ़ लेंगे उसके बाद हम पूरे 12 आलवार संतों पर चर्चा करने वाले हैं। इन जो 12 आलवार संत थे, इनकी संख्या 12 थी। इसमें से कई राम भक्त हुए हैं और इसमें से कृष्ण भक्त भी हुए हैं। मतलब भगवान विष्णु और भगवान विष्णु के अवतारों में इनकी आस्था थी। तो ये वैष्णव धर्म को मानते थे, और वैष्णव धर्म को मानने के कारण क्या हुआ, वैष्णव धर्म को मानने के कारण क्या हुआ, मैं लिख देता हूं कि भगवान विष्णु व उनके अवतारों में आस्था थी, उनके अवतारों में ये आस्था रखते थे। अब आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि भगवान विष्णु के 10 अवतार माने जाते हैं, 10 अवतार माने जाते हैं। और 10 अवतारों में से जो मुख्य अवतार हैं जिन्होंने लोक में लीलाएं की हैं, वो 2 ही अवतार माने जाते हैं। एक तो कृष्ण अवतार माना जाता है और एक राम अवतार माना जाता है। हालांकि बराह अवतार भी लोक के लिए हुआ था, लेकिन बराह अवतार पृथ्वी की रक्षा के लिए हुआ था, और जो उन्होंने पृथ्वी की रक्षा जब की उसके बाद वो अवतार जो लीला थी वो समाप्त हो गई थी।
ऐसे ही मत्स्य अवतार इस पृथ्वी को जल प्लावन से बचाने के लिए मत्स्य अवतार हुआ था। तो हम मुख्य रूप से ये मान रहे हैं कि जो लोक में समाज में रहकर जो लीलाएं की हैं वो दो अवतार ने की हैं, एक तो कृष्ण अवतार ने की है और एक राम अवतार में हुई हैं। इसलिए मुख्यतः जो लोगों में भक्ति का केंद्र रहे वो भगवान विष्णु के दो अवतार रहे, एक तो है राम अवतार और एक है श्री कृष्ण अवतार, दो अवतार हैं। तो जो अलवार संत थे उनका क्या था, वैष्णव धर्म को मानते थे, संख्या 12 थी, भगवान विष्णु के जितने भी अवतार थे उन अवतारों में उनकी आस्था थी। अब इन्हीं जो आलवार संत थे इनमें मैं दो व्यक्तियों का नाम लूंगा, एक थे सटकोप, या इन्हीं को कहा जाता है, ये आलवार हैं है ना, सटकोप या इन्हीं को कहा जाता है नम आलवार, है ना, नम आलवार। तमिल थे मुख्यतः, नम आलवार या सटकोप। इनको हम, आपको आश्चर्य होगा मैं जो लिखने वाला हूं, आपसे पूछा जाए कि पूरे भक्ति आंदोलन में पहले राम भक्त कवि कौन थे, तो पहले राम भक्त कवि आपके मन में आएगा तुलसीदास जी लगा दें, क्योंकि तुलसीदास जी को ही पढ़ते हैं राम भक्ति शाखा में। फिर आपको लगेगा कि भैया हम वाल्मीकि जी लगा देते हैं, क्योंकि वो ही थे पहले, तो वो संस्कृत साहित्य में थे। मैं पूछना चाहता हूं कि जो भक्ति आंदोलन संस्कृत साहित्य के बाद प्रारंभ हुआ, जो दक्षिण से प्रारंभ हुआ, उसमें सबसे पहले जो हमारे राम भक्त कवि हुए तो वो राम भक्त कवि हुए सटकोप। तो कौन हुए, तो प्रथम राम भक्त कवि हैं, प्रथम राम भक्त कवि हैं। और इन्होंने बड़ी सरस तरीके से राम कथा भी गाई है। इनको भगवान राम के चरण पादुका का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है, भगवान राम के जो चरण की पादुकाएं हैं, जिनको भैया भरत लेकर अपने शीश पर रखकर लाए थे, वही चरण पादुकाओं का इनको अवतार कहा जाता है। किसको, सटकोप को या नम जो अलवार हैं उनको। तो हम यहां देख लेते हैं कि ये भगवान राम की चरण पादुकाएं के अवतार हैं, है ना। तो ये भगवान राम की चरण पादुकाओं के अवतार रहे हैं। इनकी हम विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन हम जब राम भक्ति पूरी पढ़ेंगे तब हम अलवार पूरे संतों को एक साथ लेंगे। ये पहले ही चल रहा है। इसके बाद हम दूसरी चर्चा करने वाले हैं कि एक और हुए हैं कुलशेखर। चूंकि ये राजा भी थे, है ना, कुलशेखर अलवार, ये राजा भी थे और राम भक्त भी थे। कुलशेखर बड़े कहते हैं कि इनका हृदय बड़े भाव से भरा हुआ था, और हृदय में भाव के जो भगवान राम की भक्ति के भाव थे वो बहुत प्रबल थे इनके पास, है ना। तो ये अलवार संत थे और ये राजा भी थे। चूंकि एक राजा थे, इनके पास सैन्य बल जो जितना बल होता है राजा के पास वो सब कुछ था। दक्षिण भारत के ही थे, अलवार पूरे संत दक्षिण भारत के हैं, उत्तर भारत के नहीं हैं, याद रखना। एक बार ये अपने राज्य सिंहासन पर बैठकर अपनी राज्यसभा में राम कथा सुन रहे थे। राम कथा लोग सुना रहे थे इनको, क्योंकि ये अपने दरबार में राम कथा ही सुनते थे, और भगवान राम के जो चिन्ह हैं, भगवान राम के जो आदर्श हैं, उन पर चलकर ही राज्य करने की प्रेरणा इनकी थी। अब किस हद तक कर पाए वो बात अलग है, लेकिन उन्होंने भगवान राम के आदर्शों के अनुरूप ही अपने राज्य का भरण पोषण किया और उसका पालन किया। राम कथा चल रही थी और राम कथा में माता सीता के हरण की कथा चल रही थी, और माता के सीता के हरण के प्रसंग को सुनकर इतने भाव विभोर हो गए कि इन्होंने तुरंत अपनी पूरी सेना को आदेश दे दिया लंका पर चढ़ाई करने का। आप जान सकते हैं, एक राजा ने अपनी पूरी सेना को लंका पर चढ़ाई करने का आदेश दे दिया माता सीता हरण की कथा सुनकर। अब आप इनके भाव विभोर हृदय की आप कल्पना कीजिए कितना था। तो इन्होंने क्या किया कि माता सीता के हरण की जो कथा है, मां सीता हरण की कथा सुनकर लंका पर चढ़ाई करने का आदेश
करने का आदेश दे दिया। ये दूसरे राम भक्त हैं अलवारों में। तो आपको अलवार संत वैष्णव संत थे, मैंने दो प्रमुख राम भक्त आपको बताए, ये प्रमुख राम भक्त थे। पहले आदि कवि कौन है? वाल्मीकि, जो संस्कृत साहित्य से हैं, लेकिन जो भक्ति आंदोलन जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जो उत्तर भारत में फैला, दक्षिण भारत से आया, इसमें जो प्रथम राम भक्त हैं वो सटकोप हैं या नम अलवार हैं, आप इस बात का ध्यान रखना। और भगवान राम के चरण पादुकाओं के अवतार माने जाते हैं। दूसरे उन्हीं अलवरों में जो राम भक्त हुए हैं वो हुए हैं कुलशेखरा, और कुलशेखरा जी ने क्या किया है कि इन्होंने लंका पर चढ़ाई करने का आदेश दे दिया था। ये तो हम थोड़ी सी प्रारंभिक जानकारी ले रहे हैं, अब बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। तो पुराणों में वायु पुराण, भगवत पुराण, कूर्म पुराण में राम कथा मिलती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा पुराण है जिसमें कथा मिलती है, तो मैं यहां साइड में लिख देता हूं, वायु पुराण में तो मिलेगी मिलेगी, सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि भैया विष्णु भगवान के अवतारों की चर्चा है। और भागवत पुराण में भी मिलेगी, क्योंकि भागवत पुराण भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु से ही जुड़ा है। और कूर्म पुराण में भी मिलती है। तो इन तीन पुराणों में राम कथा मिलती है। किन में मिलती है? तीन पुराणों में राम कथा मिल जाती है, राम कथा मिलती है। आपको इस बात को भी याद रखना है। तो अब आपसे प्रश्न बन जाएगा और एक कोई सा और पुराण दे देंगे और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इनमें से किस पुराण में राम कथा नहीं मिलती, तो आप बता देना कि भैया इन तीन में मिलती है, इसके अलावा आपने जो लिखा हुआ है उसमें नहीं मिलती। आगे चलते हैं। ये दूसरे प्रकार के वहां संत हुए हैं। पहले प्रकार के आलवार थे, दूसरे हैं नयनवार, है ना, नयनवार, नयनवार, नयनवार इनको कहते हैं। और नयनवार जो संत थे इनकी संख्या 64 के लगभग मानी जाती है, 63-64, मुख्यतः 63 है, हाँ एग्जैक्ट 63 ही है। तो इनको हम नयनवार संत कहते हैं। और ये शैव भक्त थे। ये कैसे थे? शैव भक्त थे। ये शैव भक्त हैं, इनमें राम भक्त नहीं थे और ना ही विष्णु भक्त थे। पहले की स्थितियां बड़ी जटिल थीं। आज जिस प्रकार से हम जो साधारण लोग हैं, हम भगवान राम की भी पूजा करते हैं बड़ी श्रद्धा के साथ, भगवान शंकर की भी पूजा बड़ी श्रद्धा के साथ करते हैं, और नवरात्रि या अन्य अवसरों पर हम माँ की भी बहुत अच्छे से आराधना करते हैं। और हम वैसे भी माँ के मंदिरों में जाते रहते हैं, माँ की भी आराधना करते हैं। हम गणेश जी की भी आराधना करते हैं, माँ सरस्वती की भी करते हैं, हम हनुमान जी की भी आराधना करते हैं। मतलब ऐसा है कि हम भाई सबकी आराधना करते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले जो संप्रदाय का रंग था वो बहुत कठोर था, मतलब संप्रदायों का आग्रह बहुत ज्यादा था। तो जो पहले वैष्णव संत थे वो भगवान विष्णु और उनके अवतारों को ही मानते थे और दूसरे संप्रदाय को वो नहीं मानते थे। और जो नयनवार थे वो भगवान शंकर को ही आदि ईश्वर मानकर उनकी पूजा करते थे, बाकी किसी ईश्वर को वो नहीं मानते थे। तो इससे होता क्या था कि जब धर्म में कठोरता आ जाए, लचीलापन ना हो, तो धर्म में हार्श होना प्रारंभ हो जाता है। और यही हुआ कि दक्षिण में इतना जो नयनवार थे और जो आलवार थे, इन लोगों में इतना विद्वेष हो गया अपने अपने संप्रदाय को, अपने अपने ईश्वर को श्रेष्ठ बताने का, कि कभी कभी इनमें युद्ध जैसी जो हालत थी वो बन जाती थी। क्यों? क्योंकि कुछ राजाओं का संरक्षण आलवार को था और कुछ राजाओं का संरक्षण नयनवार को था। तो जब इनमें युद्ध जैसी हालतें बनती थी तो कभी कभी तलवारें चल जाती थी इन संतों में आपस में, केवल इस बात को बताने के लिए कि कौन श्रेष्ठ है और कौन श्रेष्ठ नहीं है। आज ऐसा जो आपको मिलता है, ऐसा जो हम लोग कर रहे हैं कि हम हर ईश्वर की वंदना करते हैं, जितनी श्रद्धा के साथ राम की पूजा करते हैं उतनी ही श्रद्धा के साथ शंकर जी की भी पूजा करते हैं, उतनी श्रद्धा के साथ मां महामाया, मां दुर्गा की भी पूजा करते हैं। ये कहां से आपको मिला और कहां से हमको मिला कि हम सभी की पूजा कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा चलता रहता तो आज भी संप्रदाय में सनातन बटा होता, कोई भगवान विष्णु के अवतारों की पूजा कर रहा होता और कोई भगवान शंकर के अवतारों की और शंकर जी की पूजा कर रहा होता। इन सबका समन्वय करने का जो श्रेय जाता है और जिसे आज हम सभी ईश्वर की पूजा बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ करते हैं, उसका श्रेय जाता है बाबा तुलसीदास को। बाबा तुलसीदास ने अपने मानस जहां भी अब नाम लिया जाएगा तो आप लोग ये समझ लेना कि मानस का मतलब है रामचरितमानस। मानस में उन्होंने सभी जो विरोधी चीजें थी उनका समन्वय कर दिया। मतलब समन्वय कैसे?
तो समन्वय की संक्षिप्त में मैं आपको बताता हूं, जब हम रामचरितमानस का अध्ययन करेंगे तो वहां तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे। तो समन्वय इस प्रकार से किया कि भगवान राम कहते हैं कि शिवद्रोही मम दास कहावा, सो मुहे सपनेऊ नहीं भावा। मतलब जो शिव का विद्रोह करता है, शिव से द्रोह करता है, वो मुझे सपने में भी अच्छा नहीं लगता। भले ही वो मुझे अपना ईश्वर या मुझे अपने आप को मेरा दास समझता रहे, लेकिन वो मुझे सपने में भी नहीं भाता अगर जो शंकर, मतलब भगवान शंकर का विरोधी हो या उनसे द्वेष करता हो। अब आप देखिए, और यहां पर मानस में ही भगवान बाबा तुलसीदास जी ने भगवान जो शंकर जी थे, उनकी जो माँ है, पत्नी है माँ सती जी, उन्होंने जब भगवान राम पर संदेह किया तो उन्होंने अपनी पत्नी को इसलिए त्याग दिया था कि उन्होंने मेरे आराध्य भगवान राम पर संदेह किया। इसका मतलब क्या है कि मानस का सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि मानस में भगवान राम के आराध्य कौन है, तो भगवान राम के आराध्य हैं शंकर जी। लंका पर चढ़ाई करने जाना है, कौन जा रहा है? परब्रह्म स्वरूप भगवान राम जा रहे हैं, लेकिन पूजा किसकी कर रहे हैं? शंकर जी की कर रहे हैं। मतलब भगवान राम के आराध्य कौन हुए? उसमें शंकर जी हुए। और शंकर जी नित्य किसके ध्यान में बैठे रहते हैं? तो राम भगवान के। तो सीधी सी बात है कि अंत में जाकर ये निष्कर्ष निकाल दिया कि जो ही राम सोई शिव कहावा। जो राम है वही शिव हैं, और जो शिव हैं वही राम है, दोनों अलग नहीं है। तो जो समन्वय करने का जो समन्वय जो किया है वो किया है बाबा तुलसीदास ने। बाबा तुलसीदास ने, क्योंकि बाबा तुलसीदास जी ये समझ चुके थे 16वीं सदी में, ये समझ चुके थे कि इस प्रकार से अगर सनातन का विखंडन हुआ तो सनातन की जो विखंडन का जो लाभ है वो अनावश्यक शक्तियां जो हैं, जो वास्तव में समाज को विखंडित कर रही हैं, वो ले जाएंगे। इसलिए उन्होंने पूरी संस्कृति को, सनातन को और भारतीय पूरी संस्कृति को, और जो विद्वेष बढ़ रहा था, समाज बट रहा था, इन सब को जोड़ने का कार्य किया। और उसमें केवल समन्वय ही काम आ सकता था, विरोधात्मक प्रकृति काम नहीं आ सकती थी। क्योंकि विरोध क्या करता कि कुछ लोगों को तो पुष्ट करता, लेकिन कुछ लोगों को नाराज करता। लेकिन यहां पर उन्होंने ऐसे बताया कि भाई जो व्यक्ति भगवान शंकर को मानता है उसको फिर समझ में आया, अच्छा भगवान शंकर तो राम भगवान को मानते हैं, तो मैं राम का विरोध क्यों कर रहा हूं। और जो राम भगवान को मानता था, शिव को नहीं मानता था, तो उसने सोचा लो, भगवान राम ने तो कह दिया कि अगर तुम शंकर जी को नहीं मानोगे तो मेरे तुम दास नहीं बन पाओगे, मेरे भक्त नहीं कहे जाओगे, मुझे तुम कभी अच्छे नहीं लगोगे। तो वो भगवान शंकर की भी पूजा करने लगा। और मानस का प्रारंभ ही शंकर जी से हो जाता है। एक समय त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, संग गई जगह जननी भवानी, मुनि पूजय अकलेश्वर जानी। त्रेता युग की बात है। भगवान राम माता सती के साथ, भगवान शंकर माता सती के साथ अगस्त ऋषि मुनि के आश्रम में गए हैं राम कथा सुनने के लिए। तो आप देखिए भगवान शंकर के विवाह से भी प्रारंभ हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर भारद्वाज जी, जो माघ का महीना प्रयागराज में, माघ के महीने में मेला लगता है प्रयागराज में, अभी लग के खत्म हुआ है, जिसे हमने महाकुंभ कहा। महाकुंभ तो कई वर्ष बाद आता है, लेकिन माघ का महीना हर साल आता है। तो महाकुंभ भी माघ के महीने में ही पड़ता है। तो माघ के महीने का जो मेला है प्रयागराज में, माघ के स्नान का बड़ा महत्व कहा गया है। तो माघ के महीने में वहां पर भारद्वाज जी का आश्रम है। प्रयागराज की भूमि क्यों पवित्र मानी जाती है? गंगा के किनारे, संगम के किनारे, क्योंकि वहां महामुनि महासंत भारद्वाज जी की जो कर्म भूमि है, तपोभूमि है, वो वहां पर है। और वहां पर याज्ञवल्क्य जी ऋषि आए थे स्नान करने। तो भारद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से निवेदन किया कि आप मुझे ये बताइए कि जिस राम की हम पूजा करते हैं और भगवान शंकर जिस राम को मानते हैं, क्या वो अलग हैं? या जो दशरथ नंदन हैं, जिन्हें हम भगवान राम कहते हैं, और जो शंकर जी जिनके ध्यान में रहते हैं, क्या वो अलग हैं? और वहां से राम कथा प्रारंभ होती है। और राम कथा प्रारंभ करने के लिए याज्ञवल्क्य जी ने भी किसका अभिवादन किया? सबसे पहले भगवान शंकर का किया। क्यों कहा भगवान शंकर की अभिवादन? क्या आवश्यकता थी? तो ऐसा कहा जाता है कि राम कथा के प्रथम वक्ता जो हैं वो भगवान शंकर ही हैं। और उन्होंने माता सती या मां
पार्वती को सबसे पहले भगवान राम की कथा सुनाई थी। क्यों? क्योंकि पहले के जन्म में जब माता सती थी तो उन्होंने भगवान राम पर संदेह किया था, और भगवान राम पर संदेह के कारण भगवान शंकर ने जब उनको अपने पत्नी से त्याग दिया था, पत्नी हृदय उनको अपने पत्नी पद से त्याग दिया था, और उसका आभान जो है वो माता सती को हो गया था। इसलिए उन्होंने अपने पिता के यहाँ उस समय क्रोध और आ गया उनको, जब उनके पति का स्थान नहीं मिला तो उन्होंने उस शरीर को नष्ट कर दिया था जिस शरीर से उनसे ये दोष हुआ था, तो उस शरीर को उन्होंने त्याग दिया था। और फिर नए शरीर में कलेवर में जब वो आई तो माता पार्वती के रूप में, तब भगवान शंकर से उन्होंने वापस से राम कथा पूछी थी कि मुझे राम कथा बता दीजिए, जिनकी माया कोई नहीं जान पाया, उनकी माया से मुझे परिचित कराइए। तो सबसे पहले राम कथा वक्ता जो हैं वो भगवान शंकर हैं। इसलिए जब भी राम कथा प्रारंभ होती है तो सबसे पहले महिष और चरना हम किसको पूछते हैं? भगवान शंकर को पूछते हैं, वृषकेतु को पूछते हैं, उसके बाद ही राम कथा प्रारंभ होती है। तो ऐसा समन्वय करने वाले केवल एक ही व्यक्ति जन्मे हैं, और जिनके बारे में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं कि तुलसीदास जी की वाणी समन्वय का अपार धैर्य लेकर उत्पन्न हुई थी। समन्वय वही कर सकता है जो समन्वय का अपार धैर्य लेकर पैदा हुआ हो। तो इन्होंने समन्वय किया है, और इसीलिए आज ये पूरे उत्तर भारत क्या, जहां जहां सनातन को मानने वाले हैं या जो सनातन को नहीं भी मानते हैं, भले ही वो राम को नहीं मानेंगे, भले ही वो शंकर को नहीं मानेंगे, लेकिन जैसे ही बाबा तुलसी का नाम आता है तो उनका सिर झुक जाता है। क्योंकि इन जो महात्मा हैं बाबा तुलसीदास, इनकी कीर्ति इसलिए है क्योंकि ये राम के चरणों में हैं, और इन्होंने राम के चरणों को इस प्रकार से इस पृथ्वी पर, इस लोक पर स्थापित किया कि हम उन चरणों की जो वंदना है या जो इनके वचन स्वरूप हैं उनको प्राप्त करके अपने जीवन में लगातार सुधार करके और अपने जीवन को सभ्य बनाने में आगे अग्रसर हो पाते हैं। खैर, आजकल का जो समय है वो आजकल का समय ऐसा आ गया है कि रामकथा पढ़ कौन रहा है, मानस पढ़ने का समय किसे है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज मानस पढ़ कौन पाता है। बहुत से युवा हैं जो मानस को पढ़ नहीं पाते हैं, मोबाइल चला लेते हैं लेकिन मानस को नहीं पढ़ पाते हैं। चलिए, खैर, पढ़ना चाहिए। मानस को पढ़ेंगे तो हमारा ही जीवन सुधरेगा, उसमें किसी का नहीं है, और जब हमारा जीवन सुधरेगा तो समाज में भी अच्छी बातें होती रहेंगी। तो ये राम भक्ति शाखा के बारे में मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी दी। इसकी आगे की जानकारी पीपीटी पर है। ये जो मैंने जानकारी दी इसको अपने कंठ में बसा लेना कि सबसे पहले राम भक्त जो भक्ति आंदोलन के दौरान हुए वो सटकोप थे या नम अलवार थे, जिन्होंने राम कथा कही है सबसे पहले। उसके बाद कुलशेखरा जी जो हुए वो राजा थे, और ये इतने भावुक राम भक्त थे कि इन्होंने लंका पर चढ़ाई करने तक का आदेश दे दिया था। और साउथ में दक्षिण भारत में दो संप्रदाय थे। एक संप्रदाय था नयनवार का और एक संप्रदाय था आलवार का। आलवार 12 संत हुए हैं। इनको हम भगवान विष्णु के जो अवतार हैं उन अवतारों में इनकी आस्था थी और उनको ही ये पूजते थे। दूसरा हुआ है नयनवार। नयनवार कौन है? शैव भक्त थे, ये 63 की संख्या में थे, और भगवान शंकर जी जो हैं उनके जो अवतार हैं उनसे संबंधित जो आराधनाएं थी वो ये करते थे, लेकिन दोनों में बड़ा विद्रोह रहता था। तो बाबा तुलसी ने यही तो एक काम किया बहुत अच्छा, और राम भक्ति शाखा को जन जन तक पहुंचाने के लिए घर घर की पूजा की जो स्थान होता है उसमें राम कथा को पहुंचाने का श्रेय बाबा तुलसीदास जी को ही जाता है। और इन्होंने भगवान राम और भगवान शंकर के जो संप्रदाय हैं उन्हीं में समन्वय नहीं किया, शाक्त समन्वय में भी किया। तो इसके साइट में एक और समन्वय, एक और धारा चल रही थी जिसे हम शाक्त धारा कहते हैं। बंगाल में भी थी, असम तरफ भी थी, जहां पर शक्तिपीठ स्थापित हैं। तो वहां पर शाक्त जो संत थे वो भी थे जो मां शक्ति, मां दुर्गा या उनके विभिन्न रूपों की आराधना करते थे। तो मां शाक्त या जो शाक्त भक्त थे वो अपने आप को इन दोनों से अलग मानते थे और वो कहते थे कि इस विश्व की आदि जननी मां दुर्गा हैं। ये तो बात सही ही है, लेकिन वो और किसी को नहीं मानते थे, तो हमेशा ये विद्वेष चला रहता था। लेकिन बाबा तुलसीदास जी ने केवल शिव और राम भक्ति का ही समन्वय नहीं किया, शाक्त का भी किया है। और उन्होंने कहा कि शाक्त जो हैं, मां शक्ति जो हैं, वो भगवान जो राम हैं उनसे कमतर या ज्यादातर नहीं है, उनकी सहयोगी है। मतलब ये दोनों मिलकर ही एक शक्ति पुंज बना है। अगर मां सीता को अलग कर दिया जाए, भगवान राम को अलग कर दिया जाए, तो ये आधे आधे हो जाएंगे, इनकी शक्तियां भी आधी आधी हो जाएंगी। ये दोनों मिलकर ही शक्ति का पुंज बना है।
तो शक्ति जो बनी है वो दोनों के साथ रहने से बनी है। हमेशा वाम अंग में सुशोभित होने वाली मां सीता की बाबा तुलसीदास पहले प्रार्थना करते हैं, भगवान राम की बाद में करते हैं। वहां भवानी की पहले करते हैं। अगर संस्कृत का पहले आप बालकांड का श्लोक पढ़ेंगे जहां पर मंगलाचरणम जिसे कहते हैं, बंदे वाणी बिना कहूं, तो वहां से आप पढ़ेंगे कि सबसे पहले मां वाणी सरस्वती की प्रार्थना की गई और फिर गणेश जी की प्रार्थना की गई। उसके उपरांत मां पार्वती की प्रार्थना है और शंकर जी की प्रार्थना है। तो पहले पार्वती जी की है, बंदहूं भवानी शंकरऊं, तो पहले मां भवानी, मां उमा, मां दुर्गा की प्रार्थना की गई है और फिर भगवान शंकर की गई। और ऐसे ही क्रम में फिर उन्होंने हनुमान जी की प्रार्थना की। उसके बाद माता सीता, उद्धवहारिणी मां सीता की जो प्रार्थना है वो की है और उसके बाद उन्होंने भगवान राम की प्रार्थना की है। तो आप देखिए कि मां शक्ति को वो पहले पूज रहे हैं कि मां शक्ति ही जो है वो इन शक्ति का आधार है। तो उन्होंने शक्त का भी समन्वय करना प्रारंभ किया था और वो सफल हुए अपने पूरे प्रयासों में। और इसीलिए किसी भी प्रकार के आलोचक ने कभी भी इनके लिए कोई ऐसा शब्द नहीं निकला, ना इनकी भाषा के लिए ना इनके भाव के लिए। एक जगह कहीं कहीं कुछ आलोचक हैं जो नारी विरोधी इनको मानते हैं, लेकिन हाँ हम उस पर चर्चा करेंगे, सातर्क खंडन करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें समय है। अभी हम केवल इनकी पृष्ठभूमि पढ़ रहे हैं, तो पृष्ठभूमि पर आगे चलते हैं। अब हम 8वीं सदी में जैन रचनाकार भी हुए। आपने आदि काल में मैंने आपको सभी जैन रचनाकार पढ़ाए हैं, जिसमें स्वयंभू पढ़ाए हैं, पुष्पदंत पढ़ाए हैं, विनय चंद्र सूरी पढ़ाए हैं। ये सभी जैन रचनाकार हैं। चूंकि जैन जो है वो सनातन का ही एक भाग है, बस अपने संप्रदायों के कुछ नियम अलग करके वो एक समुदाय बना, लेकिन आज भी उनकी श्रद्धा सनातन में पूरी है, ऐसा नहीं है। और हम लोगों की भी श्रद्धा जैन जो आदि वो हैं तीर्थंकर हैं उनमें पूरी रखते हैं। हम भी तीर्थंकर जो क्षेत्र हैं उनमें जाते हैं और उतनी ही श्रद्धा के साथ हम उनका भी शीश नभाते हैं। तो रचनाकारों ने अपभ्रंश में रचना लेखन शुरू किया था, जिसमें चरित्र ग्रंथों के रूप में राम कथा मिलती है। तो रचनाकारों ने जो जैन सदी के जैन रचनाकार थे वो अपभ्रंश भाषा में रचना कर रहे थे। तो हम जानते ही हैं कि जितने भी जैन हुए, सिद्ध हुए, नाथ हुए, इन्होंने अपभ्रंश भाषा में रचनाएं की हैं। तो उसमें हमको राम कथा मिलती है। कहां? तो जब मैंने स्वयंभू पढ़ाए थे तब भी मैंने कहा था परमचरऊ, ये पहला जैन रामायण मिलती है और अपभ्रंश में भी पहली रचना राम कथा पर लिखी हुई मानी जाती है, पहली जैन रामायण है। ये जो जैन रामायण है इसको राहुल सांकृतायन ने सर्वश्रेष्ठ रामायण कहा है, सर्वश्रेष्ठ रामायण कहा है। याद रखना, किसने? रामकुमार वर्मा जी ने नहीं कहा है, ये राहुल सांकृतायन जी ने कहा है। और राहुल सांकृतायन जी स्वयंभू को सर्वश्रेष्ठ कवि भी मानते हैं, है ना। तो पहली रामकथा आपको कहां मिलती है? तो पहली रामकथा परमचरऊ में मिलती है। परमचरऊ में 90 संधि के लगभग हैं, 7 संधियां इनके पुत्र ने जोड़ी थी। ये 5 कांडों में है, लगभग 5 अध्यायों में है, जिसमें बालकांड भी है और विद्याधर कांड जिसे अयोध्या कांड हम कह सकते हैं वो भी है, और सुंदर कांड भी इसमें है, और लंका कांड भी है, उत्तर कांड भी इसमें है। इसमें बस जो कथा आती है वो जैन कथा के अनुसार हो जाती है। कैसे? भगवान जब राम राजा जो दशानन हैं, लंका के राजा है, लंकाधिपति राजा दशानन, उनको जब विजित करके आते हैं, उनका वध करके जब माता सीता को लेके आते हैं, और उसके उपरांत वो क्या करते हैं कि जैन दीक्षा ले लेते हैं, और जैन दीक्षा लेकर वो अपने राज्यपाट का त्याग करके जंगल में चले जाते हैं। ऐसा इस कथा में मिलता है। अब चूंकि जैन कथाकारों ने लिखा है तो वो अपने जो संप्रदाय है उसका थोड़ा सा आग्रह तो वो करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। दूसरे हैं बिमल चंद्र सूरी। बिमल चंद्र सूरी ने परमचरम लिखा है, परमचरऊम लिखा है, मां जुड़ गया है पीछे, है ना, ये संस्कृत में जुड़ता था। तो परमचरऊ वो थी, ये चरऊ में है, परमचरऊ लिखा है। और ये प्राकृत के समीप है इसकी भाषा। इसकी जो भाषा है वो अपभ्रंश तो है ही है, लेकिन इसमें जो पुरानी भाषा उसके पहले की जो भाषा थी उसका थोड़ा सा पुट मिलता है ना। तो ये भी रामकथा पर लिखा गया है। तीसरे हैं भुवन तुंग सूरी। भुवन तुंग सूरी ने सिया रामचरऊ लिखा है, सिया रामचरऊ। तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे कि बताइए किस जैन रचनाकार ने सिया रामचरऊ की रचना की है? तो भुवन तुंग सूरी ने की थी। और फिर है पुष्पदंत। पुष्पदंत ये वही हैं जिन्होंने
63 महापुराणों का उल्लेख किया है। तो 63 महापुराण गुणालंकार, इस 63 महापुराणों में जो भगवान राम हैं उनका उल्लेख या उनकी राम कथा भी यहां पर मिलती है। अब यहां पर मैंने एक पॉइंट लिखा है कि 8वीं-9वीं सदी में दक्षिण भारत में पल्लव राजाओं के शासनकाल में आलवार भक्त हुए हैं। अलवार यहां लिखा है, वही अलवार या आलवार कहते हैं। तो पल्लव राजा जो थे उनके शासनकाल में अलवार भक्त हुए हैं, जिन्होंने विष्णु जी के दशावतारों में अपनी आस्था व्यक्त की है। इस बात को मैं आपको समझा चुका हूं, आप वो देख लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। आगे मैंने यहां पर ये नंब आलवार अपन ने लिखी लिए हैं, सटकोप यहां पर आई गए हैं, मुझे पता नहीं था कि यहां सटकोप है। ये अंदाल या आंडाल या गोदा एक आलवार संतों में एकमात्र महिला संत थी, याद रखना। हमारे यहां महिला संत अभी से नहीं है, हमारे यहां महिलाएं घर से बाहर अभी से नहीं निकली हैं, लेकिन एक तरीके का हम कहें कि पाश्चात्य आग्रह है कि हम उसको अभी ये मानते हैं। अभी शिक्षा का विकास हुआ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन भारत में ये पहले से चला आ रहा है। हम मैत्री और लोपा को भी जानते हैं, जो वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में भी महान संत और महान ज्ञाता हुई हैं, है ना, ऐसा नहीं है। तो अंदाल थी, ये वैसे श्री कृष्ण की भक्त थी, लेकिन मैंने यहां लिख दिया है। तो ये अलवार संत ही थी, भगवान विष्णु के अवतारों में इनकी आस्था थी और भगवान श्री कृष्ण की ये आराधना करती थी। तो महिला आलवार भक्त थी जिन्होंने श्री कृष्ण को पति के रूप में माना था। ये 8वीं-9वीं सदी में है। इसी रूप में किसने पूजा की आगे चलकर? तो मीराबाई ने। किसने की? मीराबाई ने की। मीराबाई ने भी इसी रूप में पूजा की है, जिस रूप में गोदा जी पूजा कर रही हैं या अंडाल जी पूजा कर रही हैं, उसी रूप में किसने माना है? मां मीराबाई ने भी माना है। मैंने अपने पूर्ण यौवन को प्राप्त कर लिया है और श्री कृष्ण ही मेरे पति हो रही, ये किसने कहा है? अंडाल का ही कथन है। मीराबाई की तुलना अंडाल से ही की जाती है। तो अपन कहते हैं ना, दक्षिण भारत की मीरा कौन है? हम उल्टा कहते हैं वैसे कि उत्तर भारत की अंडाल कौन है? तो यहां दोनों लिख लेना, है ना। उत्तर भारत की अंडाल किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? तो आप बेधड़क कहिए कि मां मीरा को माना जाता है। तो मां मीराबाई को माना जाता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दक्षिण की मीरा किसे माना जाता है, दक्षिण की मीराबाई किसे माना जाता है, तो मां अंडाल को माना जाता है। किसे माना जाता है? मां अंडाल को माना जाता है। आप ऐसा कह सकते हैं, दोनों बातें आप कह सकते हैं। चलिए अगले हैं सटकोप। तो सटकोप देखिए, एक प्रसिद्ध राम भक्त हैं और कैसे हैं? प्रथम। कैसे हैं? प्रथम हैं, मैंने ये बता ही दिया। ये श्री राम की चरण पादुका के अवतार माने जाते हैं, ये भी हमने देख लिया। तिरुबाई-मूली, ये तिरुबाई-मूली इनका ग्रंथ है जो राम कथा से संबंधित है, इसमें गीतों का संकलन किया गया है। तो तिरुबाई-मूली किसका है? सटकोप जी का है, आप याद रखना। आगे चलते हैं कुलशेखर अलवार, इनका ग्रंथ है पेरुमाल त्रुमोती। पेरुमाल त्रुमोती, है ना। तो तिरुमोती, पेरुमाल त्रिमूर्ति कुलशेखर का है। ये अलवार भक्त होने के साथ साथ राजा भी थे, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। एक बार सीता अपहरण प्रसंग पर भावुक होकर लंका पर सेना चढ़ाई का आदेश दे दिया था। श्री रंगनाथ मुनि ने अलवारों के भक्ति गीतों का संकलन किसमें किया है? तो दिव्य प्रबंधनम। तो दिव्य प्रबंधनम किसने संकलन करता, कौन है इसके? तो श्री रंगनाथ मुनि हैं। श्री रंगनाथ मुनि को आपको पढ़ना है। श्री संप्रदाय के ये कौन है? प्रवर्तक हैं। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रंगनाथ मुनि हैं, लेकिन वास्तव प्रवर्तक हम रामानुजाचार्य जी को मानते हैं। तो दिव्य प्रबंधनम किसकी रचना है? तो श्री रंगनाथ मुनि जी की है। इन्होंने क्या किया था इसमें? तो इन्होंने अलवारों के जो गीत थे भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण या वैष्णव अवतारों के लिए जो गाए गए थे, 400 गीत कम से कम उन्होंने क्या किए हैं? 4000 गीत कम से कम क्या किए हैं? शामिल किए हैं। हिंदी में पहली बार राम कथा का उल्लेख, अब हिंदी की बात चल रही है, पृथ्वीराज रासो में मिलता है। पृथ्वीराज रासो का दूसरा अध्याय है दासम सम्यो। तो दासन सम्यो में या समय में क्या हुआ है कि भगवान विष्णु के अवतारों की चर्चा की है और उन अवतारों में 48 छंदों में भगवान राम की कथा मिलती है। तो यहां पर 48 मिलते हैं, राम कथा से संबंधित 48 छंद मिलते हैं। हिंदी में पहली बार
कहीं राम कथा का उल्लेख मिलता है तो दाशम सम्यों में मिलता है। ये दूसरा अध्याय है किसका, या दूसरा समय है किसका, पृथ्वीराज रासो का। चंद्रवरदाई इनके रचनाकार हैं। 48 छंदों में राम कथा का वर्णन इन्हें किया है। उत्तर भारत में राम भक्ति की विधिवत शुरुआत रामानंद से मानी जाती है। किससे मानी जाती है, रामानंद से मानी जाती है। याद रखना कि आचार्य शुक्ल, उत्तर भारत की बात चल रही है भैया, ध्यान रखना, नहीं तो आप कहोगे सर अभी तो कह रहे थे कि आप छठ को प्रथम राम भक्त कभी हुए, नहीं, उत्तर भारत की बात चल रही है। तो उत्तर भारत में राम भक्ति सागा की विधिवत शुरुआत किससे की है, रामानंद जी ने की है। रामानंद जी के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूं, कहां पर, तो जब हमने भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया था। लेकिन तब भी अब यहां पर आए हैं तो हम इनको यहां पर भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, मुख्य मुख्य बातें इनके बारे में। तो जो रामानंद जी हैं, इन्होंने रामाबद्ध संप्रदाय स्थापित किया था। अभी मैं खैर अंतर भी पढ़ाने वाला हूं रामानुजन और रामानंद जी में। तो रामाबद्ध संप्रदाय इन्होंने स्थापित किया था। आचार्य शुक्ल जो हैं, इनको उत्तर भारत में राम भक्ति के प्रथम पुरस्कर्ता मानते हैं इनको। तो राम भक्ति के प्रथम पुरस्कर्ता कौन मानते हैं, आचार्य शुक्ल मानते हैं कि ये राम भक्ति के प्रथम पुरस्कर्ता हैं, प्रथम पुरस्कर्ता हैं। ये कौन मानता है, आचार्य शुक्ल। तो उत्तर भारत में राम भक्ति के प्रथम पुरस्कर्ता किसे, बाबा तुलसीदास जी को नहीं, रामानंद जी को माना जाता। इस रामानंदी जो परंपरा रही है, इसको रामानंदी परंपरा, रामानुजनी परंपरा कहते हैं। रामानुजन से 14 पीढ़ी बाद हुए रामानंद जी, और रामानंद जी के जो गुरु हैं वो राघवानंद हैं, है ना। रामानंद जी का जन्म काशी में ही हुआ था, और रामानंद जी ही उत्तर भारत से दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर भक्ति आंदोलन को लेकर आए, और इन्हीं ने सबसे पहले भ्रमण किया है भक्ति आंदोलन को बनाने के लिए, और सभी जाति के लोगों को सबसे पहले इन्होंने भक्ति मार्ग खोला था। रामानुजन जी ये काम नहीं कर पाए थे, वो काम इन्होंने किया था। आगे चलते हैं, हम अंतर ही पढ़ने वाले हैं अभी। कुछ चर्चित रामायण पढ़ लीजिए। रंग रामायण, इसका नाम रंग रामायण है, और ये भाषा तेलुगु में लिखी हुई है। किस में लिखी है, भाषा तेलुगु में। रंगनाथ मुनि, वास्तविक नाम गोना बुड़का रेड्डी है। मतलब किसने लिखी है रंग रामायण, तो रंगनाथ मुनि ने। अभी मैंने बताया था रंगनाथ जो मुनि जी हैं, उन्होंने दिव्य प्रबंधनम में अलवार के 4000 गीतों का संकलन भी किया है, और रंग रामायण लिखी है भाषा तेलुगु में। ये रंगनाथ मुनि जो हैं श्री संप्रदाय के क्या हैं, संस्थापक हैं। श्री संप्रदाय के क्या हैं, संस्थापक हैं। मैं पीछे लिख चुका हूं। अगले हैं कंब रामायण। ये तमिल भाषा में है महर्षि कंब द्वारा या कंबन द्वारा। तो महर्षि कंबन या महर्षि कंब मान लीजिए, कंब रामायण उन्होंने लिखा है। कंब रामायण पढ़ना, अच्छी रामायण है, उसका अनुवाद आज प्राप्त है हमको। भावार्थ रामायण ये मराठी में है, संत एकनाथ द्वारा। मंगल रामायण ये भी मराठी में है, लेखक अज्ञात हैं। कृतवासी रामायण बड़ी फेमस है, बंगला में लिखी गई है कृतवासी ओझा के द्वारा। इस रामायण का जो प्रभाव है राम की शक्ति पूजा पर पड़ता है, राम की शक्ति पूजा पर पड़ता है। तो राम की शक्ति पूजा पर किसका प्रभाव है, तो कृतवासी रामायण का या कृतवास रामायण का प्रभाव रहा है। आप लोग इस बात को याद रखना। और बाबा तुलसीदास जी के मानस पर किसका प्रभाव है सर्वाधिक, तो सर्वाधिक अध्यात्म रामायण का प्रभाव है ना। चलते हैं आगे। आचार्य शुक्ल के तुलसीदास जी के बारे में वक्तव्य। अब चूंकि हमें पता है कि हिंदी में एकमात्र ऐसे संत हैं, एकमात्र ऐसे भक्त हैं, संत नहीं भक्त कह देते हैं, एकमात्र ऐसे भक्त हैं जिन्हें हम राम भक्ति शाखा के अंदर पढ़ते हैं, वो हैं बाबा तुलसीदास। ये इस तरह से चमके हैं, मेघों के बीच में काले मेघ छाए थे उस समय, जातिवाद का, अत्याचारों का, समाज के विखंडन का, और उन मेघों को चीरते हुए एक ऐसा सूर्य निकला है जो इतनी तीव्रता से चमका कि उनके सामने और किसी की चमक आ ही नहीं पाई, और कोई भी राम भक्त इनके सामने आ ही नहीं पाता, क्योंकि इतने बड़े राम भक्त हैं कि किसी की राम भक्ति और हमको यहां पर दिखाई नहीं देती। तो वो ही है कि जब सूर्य चमक रहा हो तो और कोई तारे की जो छोटी मोटी रोशनी है वो दिखाई नहीं देती। इसलिए हम पूरी राम भक्ति शाखा में एक ही भक्त को पढ़ते हैं, वो है बाबा तुलसीदास। हालांकि केशव दास को, ईश्वर दास को, सेनापति को पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते हैं, लेकिन हमें भी पता है कि हमको एक ही मुख्य पढ़ना है, और वो मुख्यतः कौन है, तो बाबा
तुलसीदास हैं और ये इतने मुख्य हैं कि इनके वक्तव्य, इनसे संबंधित क्वेश्चन हमेशा आना है। आप दुनिया के किसी भी हिंदी के एग्जाम में बैठ रहे हो या कहीं कहीं तो इतिहास के एग्जाम में भी बैठ रहे हो तो वहां भी इनसे प्रश्न संबंधित आ जाता है। तो आचार्य शुक्ल के वक्तव्य के बारे में हम लोग जान लेते हैं। बहुत सारा इनने भगवान बाबा तुलसीदास जी के बारे में कहा है और इतना याद रखना कि आचार्य शुक्ल जैसा महान आलोचक और सत्य बोलने वाला आलोचक जिसे कोई परवाह नहीं है, जो है सो बोल दिया, जिसको जो लगे सो लगते रहे, ऐसा आलोचक बाबा तुलसी के सामने साष्टांग प्रणाम करता है, बिल्कुल गिर पड़ता है और हमेशा। और गिर पड़ने की ऐसा नहीं है कि उनकी श्रद्धा थी, श्रद्धा तो ठीक ही है, श्रद्धा भी तो उसी के प्रति जागती है। जब उनका श्रद्धा वाला निबंध पढ़ेंगे आप, भक्ति और श्रद्धा, तो वो कहेंगे कि श्रद्धा कर्मों से जागती है आपके से। तो भाई पूज्य बुद्धि तभी जागती जब आपने ऐसा कुछ समाज के लिए किया हो। एकमात्र कवि भक्त संत हुए हैं जिन्होंने समाज के लिए इतना किया, बाकी तो सब अंतः साधनाएं कर रहे थे, लेकिन ये लोक मंगल कर रहे थे, लोक मंगल की साधना कर रहे थे कि लोक मंगल कैसे लाया जाए। और इनका प्रभाव यह है कि आज विश्व का हर देश, भारत ही नहीं अपितु हर देश राम राज्य लाना चाहता है। चलिए, यद्यपि स्वामी रामानंद जी की शिष्य परंपरा के द्वारा देश के बड़े भाग में राम भक्ति की पुष्टि निरंतर होती आ रही थी और भक्त लोग फुटकल पदों में राम की महिमा गाते आ रहे थे, पर हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इस भक्ति का परम उज्जवल प्रकाश विक्रम की 17वीं शताब्दी, ये विक्रम की 17वीं शताब्दी है ना, विक्रम संवत, ईस्वी नहीं है, 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध मतलब पहले में गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी द्वारा स्फुरित हुआ। तो याद रखना कि राम भक्ति का परम उज्जवल हिंदी साहित्य के क्षेत्र में विक्रम की 17वीं शताब्दी के पहले भाग पूर्वार्ध में गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी द्वारा ही स्फुरित हुआ है। ये किसका कथन है आपसे पूछ लिया जाएगा तो आचार्य शुक्ल का कथन है। वे भक्ति के मार्ग को ऐसा नहीं मानते थे जिसे लखे कोई बिरले। ये किसने कहा भाई? गोरखनाथ ने कहा था, लखे कोई बिरले। इसको कोई बिरले मतलब इसका मतलब है कि भक्ति भाई वो है जिसे कोई बिरला ही प्राप्त करता है। तो तुलसीदास जी ऐसा नहीं मानते थे। तो यहां लिखा है कि वे भक्ति के मार्ग को ऐसा नहीं मानते थे जिसे लखे कोई बिरले। वे उसे ऐसा सीधा साधा स्वाभाविक मार्ग बताते हैं जो सबके सामने दिखाई पड़ता है। वह संसार में सबके लिए एक ऐसा ही सुलभ है जैसे अन्न और जल। तो तुलसीदास जी की भक्ति मार्ग इतना कठिन नहीं, बड़ा सीधा साधा है, सबको दिखाई दे रहा है और वो सबके लिए उतना ही सुलभ है जैसे सबको अन्न और जल सुलभ होता है। तो कौन कह रहा है? रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं। लेकिन आज की समस्या है कि अन्न और जल भी सुलभ प्राप्त नहीं हो रहा है। चलिए, जिस हृदय से भक्ति की जाती है वह सबके पास है। हृदय की जिस पद्धति से भक्ति की जाती है वह भी वही है जिससे माता पिता की भक्ति, पुत्र का प्रेम, पुत्र को प्रेम किया जाता है। तो क्या कह रहे हैं आचार्य शुक्ल? कह रहे हैं कि वो हृदय सबके पास है जिससे भक्ति की जाती है। ये वही हृदय है जिससे हम माता पिता की भक्ति करते हैं, पुत्र को प्रेम करते हैं और वही से हम राम भक्ति भी कर सकते हैं। सगुण धारा की भारतीय पद्धति के भक्तों में कबीर, दादू आदि के लोक धर्म विरोधी स्वरूप को यदि किसी ने पहचाना तो गोस्वामी तुलसीदास ने। अब देखिए, यहां पर कई आलोचक थोड़ा सा उंगली इसलिए उठाते हैं कि इन्होंने कबीरदास जी और दादू के बारे में ऐसी बात कही क्योंकि वो भी महान संत थे। कबीरदास जी जो हुए वो महान संत थे। उन्होंने कबीरदास जी के बारे में कहा है कि कबीरदास जी ने बिल्कुल ऐन वक्त पर आकर, बिल्कुल सटीक समय पर आकर भारतीय जनता को संभाल लिया था, है ना। लेकिन यहां पर उन्हें तुलनात्मक रूप से बता रहे हैं, इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं कि भक्तों में कबीर और दादू आदि के लोक धर्म के विरोधी कौन थे? दादू और कबीर। बस इतना ही समझना। अब क्या है कि आज के आलोचक जो कुछ हैं और जो नए नए पीढ़ी के आलोचक होते जा रहे हैं, जो आंखें बंद करके कह देते हैं कि बाबा तुलसीदास जी ने ये तो गलत किया था। तो जितना उनने सही किया उतना भी तो हम सही कर पाए क्या? नहीं कर पाए। चलते कह रहे कुछ अलग विषय है, हम इस पे बाद में चर्चा कर लेंगे। तो लोक धर्म विरोधी स्वरूप, लोक धर्म का क्या मतलब है? लोक धर्म का मतलब है कि ऐसा धर्म जो सभी के लिए सुलभ हो।
अब कबीर और दादू क्यों विरोधी थे? क्योंकि कबीर और दादू का जो धर्म था वो लोक धर्म नहीं था। वो कैसा धर्म था? तो वो अंतः साधना वाला, रहस्यवाद वाला धर्म था। और ज्ञान के मार्ग पर बिरले ही कोई चल पाता है। ज्ञान के मार्ग पर हर कोई नहीं चल पाता। ज्ञान के मार्ग के लिए कबीर जैसा ज्ञानी होना पड़ेगा आपको, दादू जैसा ज्ञानी होना पड़ेगा, तभी चल पाएंगे। और ज्ञान सबके लिए सुलभ नहीं होता है, उपासना सुलभ होती है। तो इसलिए जो इनकी जो अंतः साधना थी उसका प्रचार इतना नहीं हो पाया। अंतः साधना रहस्यवाद पर, उसमें कोई आलंबन नहीं होता है। आप किसे आलंबन मानकर भक्ति करेंगे? वो आलंबन भक्ति की एक पहली शर्त होती है। तो यहां पर लोक धर्म विरोधी स्वरूप को किसने समझा? सबसे पहले गोस्वामी जी ने। उन्होंने देखा कि उनके वचनों से जनता की चित्तवृत्तियों में घोर विकार की आशंका है, जिससे समाज विशृंखल हो जाएगा, उसकी मर्यादा नष्ट हो जाएगी। क्योंकि अगर हर कोई व्यक्ति माया तोड़कर अपने जीवन से विरक्त हो जाएगा तो सीधी सी बात उस परिवार का क्या होगा। और ऐसे हम कई परिवारों को जानते हैं जिन परिवारों की पुरुषों ने संन्यास ले लिया ऐसी भक्ति में आकर, जिनमें हम पुरुषों को तो जानते हैं जो महान महान हो गए, लेकिन हम उन स्त्रियों को नहीं जानते जिनको ऐसा दंड मिला। और वो कौन है? विष्णु प्रिया हैं, भगवान चैतन्य प्रभु की पत्नी। यशोधरा हैं, किसकी? गौतम बुद्ध की पत्नी। अब देखिए, खैर अपन इस पर फिर चर्चा करेंगे। तो यहां तक आज हम चर्चा कर चुके हैं, इसके आगे की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। समय का थोड़ा सा बंधन है और उसके अनुसार हमको चलना है। तो मिलेंगे राम भक्ति शाखा के साथ, भगवान राम के साथ अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।